टेबल सज चुके हैं माशाल्लाह। ये है वड़े पाव। 54 साल शिरक करे हैं। कितने कितने गए हैं ना। और एक कहानी छोड़ा, जैसे कुरान में बोला गया ना कि अपने बाप दादा शिरक कर रहे हैं, वही सिखाते हैं ऐसा करने का वैसा करना है। और तुमने खुद रिसर्च किया और हम लोगों को समझाया। डैडी रोड लग गई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज हमजा। आज है आखिरी जुमा रमज़ान का। अल्लाह का शुक्र है कि हमने रमज़ान के सारे रोज़े रखे, अल्लाह के फजल से रखे। अभी हम खराड़ी जामा मस्जिद जा रहे हैं मुफ्ती सुल्तान के पास, उनकी किरात सुनेंगे माशाल्लाह और उनका बयान भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आमिर भाई को भी कहा है कि वो भी आ जाएं इंशाल्लाह, देखते हैं वो आते हैं या नहीं। चलिए बिस्मिल्लाह। उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तख्लीक है। अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। बीमारी कुछ नहीं है और फैले बनी हुई है। 5 लाख का खर्चा, 6 लाख का खर्चा, और बाकायदा फोटो बता रहे किडनी फेल और मुंह ऐसा लटके हुआ। उसके ताल्लुक से ज़कात पे ज़कात 10 साल से ज़कात वसूल करते हैं। मत के माल सही जगह इस्तेमाल है। और मदरसे शादी वाले से भी करते हैं। 3-4 एक मदरसा है, और ये वो मदरसे के बारे में बात नहीं कर रहे जो जेन्युइन मदरसा है, बाकायदा जो फेक की बात कर रहे हैं। हाँ, फेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, उन मदरसों को भी तकलीफ हो रही है जो जेन्युइनली चल रहे हैं, जेन्युइनली चल रहे हैं, जो हक अदा कर रहे हैं, बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, बच्चों लोग को पढ़ा रहे हैं, इंसान बना रहे हैं। उन लोग को भी तकलीफ हो रही है कि उन तक माल पूरी तरह से नहीं पहुँचता। 1 लाख रुपए आने वाला था तो छन के 50,000 रुपए आ गए। 50,000 रुपए फ्रॉड मदरसों के अंदर चले। वो लोग भी परेशान है ऐसे मदरसों की वजह से। एक मोहल्ले के अंदर एक मदरसे की जरूरत के बाद 6 मदरसे भरे हुए। एक मुफ्ती साहब ने एक उस्ताद को निकाल के, उस्ताद निकल के बाजू में दूसरी गली में अपना दूसरा मदरसा खोलने पड़ेगा। और ये चंदे की वजह से बोलो या अपने आना की वजह से बोलो। जरूरत अगर है तो वाकई तो बहुत अच्छी बात है। जरूरत है तो जबरदस्ती का भी मदरसा खोल रहे। बच्चे कितने हैं? 20 और 25 बच्चे। उसी बच्चों को लेकर बाकायदा 20-25 पौतियाँ बनी हुई है। सफीर उसके मदरसे के पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, हर मस्जिदों में जा। तो ये चीज़ें असल मदरसे वालों को तकलीफ हो रही है। दूसरा उम्मत का माल फिर गलत जगह पे लगे। फ्रॉड शादियाँ है, शादियाँ होके उसके बच्चों की शादियाँ हो रही, फिर भी अभी तक उसकी शादी का कार्ड क्या है, बच्चे की तारीख बदल के कार्ड बता दें, भाई गरीब नहीं, बाप नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो भी जाएगा। फ्रॉड बीमारी है, ये ना बाकायदा टाइटल दिया हुआ है जो बोर्ड्स लगाए थे। बट आपने आज जो बात जो कही ना, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चीज़ थी वो, जो एक इन्होंने आज बयान में कही, विच इज़ आप शुक्र अदा करो और इस्तग़फ़ार करो। मतलब आप चाहे जितने मर्जी परहेजगार हैं, बट आप उस चीज़ का इस्तग़फ़ार जरूर करें। अल्लाह के रसूल से तो ज़्यादा परहेजगार नहीं हो सकते। वो सलाम फिर के जब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और इबादत करके अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा हक अदा नहीं हुआ, और हमारा तो कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं। लो जी, अभी घर पे जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली आज और बहुत सारी चीज़ें पता चली। आप जो ईद से पहले आपको ईद उल फितर जो देना होता है, मेरे दिमाग में चावल थे, सच बता रहा हूँ। हम वो 3 चीज़ों की सूरत में दे सकते हैं, 4 चीज़ें एक्चुअली। फर्स्ट इज़ किशमिश, खजूर या फिर अनाज। ठीक है, ये 3 चीज़ों की सूरत में, या फिर उसके इक्वलेंट आप दोगे पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हो। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हमें बताया।
तो इंशाल्लाह उस हिसाब से हम करेंगे। और मुफ्ती साहब के साथ बहुत जल्द पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड होने वाला है इंशाल्लाह। उन्होंने इनवाइट किया हमें, हमारा ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट होगा वो किसी और के साथ। मतलब हालांकि हम हमेशा पॉडकास्ट करते हैं, पर हम किसी के पॉडकास्ट में जाएंगे ये पहली दफ़ा होगा। तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के साथ ही पहली दफ़ा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और बेहतरीन शख्सियत है मुफ्ती साहब। कल हम सब दोस्तों की गैदरिंग है और हम कल सब दोस्त साथ में इफ्तार करने वाले हैं इंशाल्लाह फार्म हाउस पे। तो आप कल का व्लॉग देखना भूलिएगा मत। आज इफ्तार हम घर पे करेंगे फैमिली के साथ। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है ना, मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ तहे दिल से, जो मज़दूर हैं, जिनका बाहर का काम है, जो लोग बाहर काम करते हैं, पूरा दिन धूप में काम करते हैं, अल्लाह अकबर। और अल्लाह की रज़ा के लिए वो लोग रोज़े रखते हैं भाई। हाँ तुम तो एसी में रहते हो पूरा दिन, सही बात है। पंखे के नीचे रहते हो, छाँव में। तुम क्या मैं भी। आपका जब अभी हम बाहर गए हैं ना, बाहर गए तो हमारा हलक सूख रहा है, तो हमें पता लग रहा है सही है। अल्लाह अकबर। चलिए अस्सलाम वालेकुम। सलाम करके हाँ जी मम्मा आ गए उससे। मैं क्या पता नहीं सीधा केड़ा आ रहा अंदर में 10 सुरेश आपको पता होगा हमारा फूड चैनल है। आपने हमारा फूड चैनल करा है कि नहीं, फूडी यज़दान। ये देखिए माशाल्लाह क्या है अम्मा, मटन नली। A few moments later. यहाँ पे आए हम वड़े पाव लेने। यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं वड़े पाव। ये कितना बनते दिन में? जितना ऑर्डर आ जाए। अच्छा सही है, बहुत टेस्टी होते हैं इनके वड़े पाव। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज अभी हमने कचौरी ले ली है, भजी ले ली और वड़े पाव ले लिए। ये न्यू शॉप खुली है यहाँ पे, तो बहुत मस्त बनाती हैं। चलो अभी घर पे जाएंगे और इफ्तारी करेंगे। चलो बिस्मिल्लाह। तो गाइस अभी थोड़ी देर में इफ्तारी होने वाली है, बट उससे पहले हम दुआ करेंगे। टेबल सज चुका है माशाल्लाह। अभी हरमन गया है थोड़ी चीज़ें लेने के लिए, आपने देख ही लिया होगा, वो लेके आ रहा है कुछ चीज़ें बाहर से, कुछ चीज़ें हमने घर पे बनाई हैं। तो क्या बनाई है वो बताएंगे, बट उससे पहले हम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद इफ्तारी करने के बाद आपको इत्मीनान से बताएंगे। चलिए। तो जी अभी हम इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। अजान जब होती है इफ्तार के टाइम पे, तो हमें 3 मिनट के बाद रोज़ा खोलना होता है। तो पूरे 3 मिनट की ही अजान होती है ये, तो हम उसके 3 मिनट के बाद रोज़ा खोलते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाती है अजान, तो इस वजह से है ना। तो ये एक थोड़ा सा मसला है यहाँ पे अजान का। और डही अजान कैसी है? तो आज हम खाने वाले हैं दही पूरी। ठीक है, दही है, इधर चटनी है, शेव। ये है शेव। शेव है, ये शेव। महाराष्ट्र में इसको शेव बोलते हैं, आलू शेव। चलो बिस्मिल्लाह भाई, पानी तो पी लो। नींबू पानी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद चिया सीड्स। अरे वाह, ये देखो कचौरी है ये। पंजाब वाली कचौरी हमारे यहाँ ऐसी बनती है, दही के साथ खाते हैं ये। और ये प्याज के पकौड़े, वड़े पाव आ रहे। वड़े पाव भी है। हाँ। चलो भाई प्लेट में धरो सबके, थोड़े थोड़े डाल दे भाई, भजिए सबको। खवातीन जो हैं वो परेशान हो रही हैं क्योंकि वो वीडियो में नहीं आ सकती, इस वजह से उनको ये काम करना चाहिए और वो करना चाहते हैं, बट हमें उन्हें अंदर लॉक करके रखा है वीडियो की वजह से। इसलिए हमने पूरा महीना वीडियो नहीं बनाई भाई, आखिरी एंड में आके वीडियो बना रहे हम। तो ये है वड़े पाव। वड़े पाव भी बरता दो भाई सबको। खवातीन के काम हमारा भाई कर रहा है। ये महाराष्ट्र का असली चूरन होता है। चूरन नहीं, क्या बोलते थे इसको? इसको क्या बोलते हैं? ठेसा। डैडी बोलते हैं सिंदूर, क्योंकि वो लाल रंग का होता है। कोई लोग लाल रंग का देते हैं इसके साथ। इसको काम सिखा रहा है हरमन को, काम करना शादी से पहले। शादी से पहले। इसकी भी शादी हो जाएगी ना जल्दी, अभी इसकी भी शादी कर देंगे। वैसे भी मेरे से बड़ा दिखता है अभी। ले डैडी हर व्लॉग के लिए बोल देता है। दिखता नहीं? देखो ना गाइस, ये मेरे से बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता, सच बताओ। नहीं मजाक कर रहा। सबसे पहले हम फ्रूट्स तो खा लें भाई। देखो जी, वड़ा पाव ना इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें फिलिंग्स कर सकते हैं। हम इसमें
वड़े पाव के साथ पकौड़े भी डालते हैं। अच्छा है ये नई दुकान से लाया। मुझे ना अलग अलग जगहों के वड़े पाव टेस्ट करने की बड़ी चुल रहती है। वैसे हम ऐसा तला हुआ खाना हमने पूरे महीने नहीं खाया, वीडियो के चक्कर में आए नहीं तो इतने तैयार होके भी नहीं खाते हम। पूरी के लिए सबसे पहले लेंगे दही, भर के चमचा भर के चमचा बा। घर की बनी हुई, ये है बाहर की, ये है घर की। देखो डिफरेंस ही देख लीजिए आप, ये कलर में और ये कलर में और ये कलर, ये घर का है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। है खजूर की है ये माशाअल्लाह। अभी इसके ऊपर आएगा अनार, बेहतरीन बेहतरीन। ये आएगा भर के। अब ये हम अब्बा जी को हम टेस्ट कराते हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए। एक और ले लो, एक और ले लो। ले आओ जी, हैप्पी के अंदर ले लेते हैं। चलो जी माशाल्लाह, सबको पता चल गया मेरा नाम हैप्पी भी है। गाइस मेरे को घर पे हैप्पी बुलाते हैं क्योंकि जब मैं हुआ था बड़ी खुशी हुई थी सबको। हाँ, मालिक ने अपन अपनी औकात तो बदल के दिता है। सही है, शुक्र करना चाहिए मालिक का। सही बात। एक ही का नाम का। सही बात है। ये मसाला डैडी ने बोला था बिना मसाले का ज़्यादा अच्छा है, पर हमने डाल दिया चाट मसाले। ले भाई, चलो अभी छोड़ दे ये मेरे लिए। माशाल्लाह मम्मा भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने बाहर से मंगाया। क्या कह रहे सी तुसी? मैं तो ये बोल रहा, मैं तो गोश्त खोर आदमी, ये तली चीज नहीं खाता। यहाँ पे पूरा बकरा लगाओ, चलता हो गोल गोल, फिर चाकू से कटिंग करके खाने का। ओहो, ऊपर देसी घी डाल के, अरबियों जैसे, अरबियों जैसे वो डाल देसी घी डाल के बड़ी प्लेट में, फिर वो खाते ऊपर से घी डालता हो। ओहो, वो होना चाहिए, फिर आदमी सदा जुबान ऐसा जो होता सही गल है। गोश्त खोर होना चाहिए, गोश्त खोर। ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਸਾਨੂੰ? मैं तो खिलाता रहा, खांदा रहा, तुसी नहीं खाया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਇਆ? ले दस। ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, हाँ, वो ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ शिरक करता रहे ना 20 साल। मैं शिरक करता रहा 20 साल। ये तो हुन पता लग गया अपन असली अल्लाह कौन है, रब कौन है, जो गल सच है कि नहीं। ये अपन सीधा राह पता लग गया, सब छड़ते। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। यार 20 साल नहीं, मेरी उम्र है 56, 54 साल करे, 54 साल शिरक करे। कितने कितने गए हैं ना, अरे कहानी छोड़ा, हर जगह बचपन में मैंने देखा का है। बचपन जो कहता ना, तो जैसे कुरान में बोला गया ना कि अपने बाप दादा शिरक कर रहे हैं तो वही सिखाते हैं ऐसा करने का वैसा करना है। सिर्फ वो अगर वो भी करते हैं उनके पीछे नहीं लगना है, जो बस सच है कि नहीं। खुद रिसर्च करना है, खुद रिसर्च करना है। खुद तुमने खुद रिसर्च किया और हम लोगों को समझाया, उल्टा काम। आप बेटे को नहीं, बेटा बाप को समझाया, जो बात सच है, सही है ना। तो 54 साल मैंने शिरक किया, इतना उसमें रहा, वही 2 साल से ओके हो गया। उधर से डैडी रोन लग गए, रोन के लग गए तुसी, इमोशनल हो गए डैडी, इमोशनल हो गए, भाविक हो गए। रियलिटी है ये, मतलब सही बात है। हमने कहाँ कहाँ नहीं गए हम, मुझे भी पता है बचपन में कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ नहीं गए भाई, कौन से दरबार में नहीं गए हम, पता नहीं मालिक ने कितों कितना चढ़ाया। सही गल है, बड़े बड़े रस्ते पे थी, बहुत रस्ते पे थी, बहुत ज़्यादा सही गल है। बहुत रस्ते पे थी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ है ना हमारी लाइफ में। बहुत। कहाँ से, मतलब स्टार्टिंग एकदम हाई पे था, फिर उसके बाद बीच में 10 साल नहीं, 10 नहीं, कितने साल, 15 साल हमने क्या स्ट्रगल किया ना भाई। 1 रुपया नहीं होता था, मैं घबराया नहीं कभी। हाँ ये बात जिंदगी में सही बात है। 1 रुपया नहीं था, घबराया नहीं कभी। इतना मेरे में ताकत थी, वो कहाँ से आती मेरे को ये नहीं मालूम, सच है। हिम्मत। हाँ, अभी अल्लाह कौन है, रब कौन है, वो अपन हूँ पता लग गया 2 साल का। किसी का दी कमी नहीं, सारे पास से, हर पास से शुक्र है। आज क्या नहीं है, अपने पास सब है दुनिया का। तो मालिक ने तो हिम्मत शुरू से दी हुई है ज़्यादा। आदमी को 100 किलोमीटर के पार भेज देना, अपने शहर में सिलेंडर नहीं मिलता। मैं कहीं पे भी गया ना, तो मेरे को किसी बात की कमी नहीं होनी। अगर आदमी की नीयत साफ है ना, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। अगर नीयत में फ़र्क है फिर नहीं मिलेगी। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। और कोशिश जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। सही गल है, ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ। सही बात है। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। सही कि बात नहीं? चीज़ है भाई, हमारे डैडी ने हमें बच्चों को भी कभी ऐसे छोड़ा नहीं किसी के पास, किसी रिश्तेदार के पास। मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, इतना कुछ आया लाइफ में, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, और रिश्तेदारों के पास छोड़ने का एक टाइम भी आ गया था, फिर भी छोड़ा नहीं। हालांकि जेब में कुछ था भी नहीं, फिर भी तो हमेशा साथ में रखा है। और जितने बड़े बड़े स्ट्रगल्स में, इतने मतलब दुनिया के क्या ही बोलूँ, अलग लेवल स्टोरी है भाई ये। तीन बच्चे फिर छोटे छोटे, हरमन तो कितना छोटा था। यही है कि अगर आप मेहनत करोगे सही से और थोड़ा हिम्मत रखोगे, गिव अप नहीं करोगे। नीयत सही होनी चाहिए सबसे हाँ, पहले। नीयत नीयत आपकी नीयत होनी चाहिए, अपनी वाइफ प्रति नीयत सही हो तो अल्लाह भी आपको साथ होता है। अगर नीयत सही नहीं है फिर नहीं होता कुछ भी। कभी सही- देखो, सही चाहे बात, खाना खिलाना ही है, चाहे किसी की मदद करनी है, वो अलग बात है। सही बात है। हूँ तेरी नीयत है कि मैं कुछ बना, कुछ अगे जाके कुछ करा मैं, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सही गल है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। अल्लाह क्या बोलता है, 4 कदम चल, मैं 8 कदम तेरे पास आता हूँ तेरे काम के लिए। एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ बॉडी का कोई पार्ट हिला होंदा, तुसी तो काम लग गए थे ना, आप लोग काम लग गए थे ना, तो फिर इसलिए सेहत को बराबर रखने का साथ में फिर फ़ायदा है। पैसा कमाने का भी तब फ़ायदा अपने को, अगर सेहत अच्छी रखेंगे। सब जने अपनी सेहत का ध्यान रखो तो ओके काम। जी आप घर की बहू लेके आने ऑर्डर मारने वाली नहीं चाहिए, घर का खाना खाने वाली चाहिए है। जिदा नमीरा अपनी घर का खाना खाती है, कोई ऑर्डर नहीं मारिया तक, वो सब तो वधिया। ऐदा ही हरमन की भी यही लभी हो इदा दी। हाँ जो सच्ची गल है, समझे नहीं मैं, ऑर्डर मारने वाली ऑर्डर मारने वाला जिदा आप कुछ खाना हुण भुख लगी है दब के तो स्विगी ਨੂੰ ऑर्डर मार दिया ਜਾਂ जोमैटो ਨੂੰ ऑर्डर मारता, वो नहीं होना चाहिए। घर का खाना खाने वाली चाहिए आज तक नहीं, है। आज तक नहीं कराया इन्हें। भला खाना ना पकाए, घर का खाना खाने वाली चाहिए, पकाने वाली नहीं, घर का खाना खाने वाली चाहिए, वो सही है काम। नहीं तो बाट लग जाती है आदमी की। हाँ स्विगी ये उसके अभी बाहर का खाना खाया है तो उसको प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे, फिर डॉक्टर के पास काम लग जाएंगे। हाँ भला कम खाना बनाए ना बनाए नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, पर खाना खाने वाली चाहिए घर का। जो सच बात है, सच्ची बता रहा, इस बात में मैं खुश हूँ मुझसे। घर का जिसने खाना खाया उसकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसने बाहर का खाना खाया वो डॉक्टर के पास जाएगा। भला आज जाए या 6 महीने को जाएगा ज़रूर। हाँ घर की 4 दिन रोटी ख़राब नहीं होती। 4 दिन मैं एक बार ट्रेन में गया तो वहाँ पे ये बाथू होता है ना, बथुआ, उसकी रोटी बना के देसी घी का डब्बा साथ में, बस हो गया, चाय साथ में हो गया, काम ख़राब नहीं होती 4 दिन भी रोटी। वो रब का शुक्र कराया करो जो मिल जाए रब तो, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਹਦੀ ਰਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, नून नमक कम है, मीठा कम है, ऐसा कम है, फिर वो खाने में मज़ा ख़त्म हो जाता, लगती भी है सेहत को। अब अपनी बॉडी को सुना देना एक बार ये ठीक नहीं है, वो मानती है भी ठीक नहीं है, उसको बोलो ठीक है भाई सब कुछ खाना खाओ, शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है, बस। हाँ कभी भी जमा के देखो। तो गाइज़ हमारे डैडी की बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उनकी बातें आप 10 घंटे भी सुनोगे ना तो बोर नहीं होगा आपको, और इस तरह की वो बातें करते हैं माशाल्लाह, और बीच बीच में इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी एज अभी 57 हो चुकी है, 56-57, और अल्लाह ताला का इतना करम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़िंदगी में कभी भी शुक्र करना नहीं छोड़ते, अल्लाह का कभी शुक्र करना नहीं छोड़ते हर चीज़ में। और जब भी वो खाना खाते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, खाना खाते हैं ना सबसे पहले वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा खाना हमें नवाजा, हम इस लायक नहीं थे फिर भी हमें ये दिया। तो ये चीज़ उनकी इतनी बेहतरीन है ना, वो हम में भी है, हम भी सीखते हैं उनसे, और हम भी ये चीज़ बिल्कुल करते हैं। और शिर्क की जर्नी तो आपको पता ही है, जैसे कि डैडी ने बताया कि किस तरह से शिर्क था ज़िंदगी में, और अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से पाक हुए। आप दुआ कीजिएगा मेरे माँ बाप के लिए, और मैं भी दुआ करूँगा आप सब के लिए और आप सबके माँ बाप के लिए इंशाल्लाह। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।